हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th के ऑफिशियल मॉडल पेपर जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियली पब्लिश किया गया था, हम उसके मॉडल पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन को इस वीडियो में देखने वाले हैं। और इस इंग्लिश के पेपर में जितने ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे, कंप्लीट 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और इसके साथ ही साथ आपसे जो एग्जाम में समरी पूछी जाती है और स्टोरी ऑफ इंग्लिश के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपसे 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में भी कवर करने वाले हैं। यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों कवर होने वाला है। ठीक है, तो जल्द से जल्द इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि वो सभी हमारे इस वीडियो से जुड़ सकें और इसके बाद हम इसके आंसर की को देखेंगे। ठीक है, कंप्लीट 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्यूशंस को हम इस वीडियो में देखेंगे। हेलो एवरीवन, तो अब हम इस क्वेश्चंस की सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द स्नैक वाज किल्ड बाय रोहित। तो देखो, ये आपको पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में, इसे हमें कन्वर्ट करना है एक्टिव वॉइस में। आपने पढ़ा है वॉइस दो टाइप के होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो द स्नैक वाज किल्ड बाय रोहित, यानी कि जो स्नैक था, जो सांप था, उसे रोहित के द्वारा मारा गया। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे एक्टिव वॉइस में तो वो होगा रोहित किल्ड द स्नैक, यानी कि रोहित ने सांप को मारा। बाकी आप तीनों ऑप्शन देख सकते हो। रोहित इज किलिंग द स्नैक, यानी कि रोहित सांप को मार रहा है। रोहित हैज़ टू किल द स्नैक, यानी कि रोहित को सांप को मारना है। रोहित शुड हैव किल्ड द स्नैक, यानी कि रोहित को सांप को मारना चाहिए था। ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट्स तो बहुत कम स्टूडेंट्स के आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर अब सेकंड नंबर क्वेश्चन है, डैश यू स्पेयर अ फ्यू मिनट्स फॉर मी। तो यहाँ पे जो सबसे बेस्ट ऑक्सिलरी वर्ब है जिसका हम यूज करेंगे वो क्या होगा? तो देखो, यहाँ पे क्वेश्चन है डैश यू स्पेयर अ फ्यू मिनट्स फॉर मी, और ऑप्शन दिए हुए हैं शुड यू स्पेयर अ फ्यू मिनट्स फॉर मी, तो शुड तो यहाँ लग नहीं सकता। कुड यू स्पेयर अ फ्यू मिनट्स फॉर मी, हाँ ये लग सकता है। मस्ट यू स्पेयर अ फ्यू मिनट्स फॉर मी, नहीं ये भी नहीं हो सकता। मे यू स्पेयर अ फ्यू मिनट्स फॉर मी, तो नहीं। जो सबसे अप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब है जो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं वो क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यहाँ पे हम यूज करेंगे कुड यू स्पेयर अ फ्यू मिनट्स फॉर मी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन है, मिस्टर सिन्हा ऑफन डैश टू दिल्ली ऑन बिजनेस ट्रिप्स। तो मिस्टर सिन्हा ऑफन डैश टू दिल्ली ऑन बिजनेस ट्रिप्स, तो यहाँ पे जो करेक्ट टेंस फॉर्म है वो हम क्या यूज़ करेंगे? देखो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मिस्टर सिन्हा ऑफन इज गोइंग टू दिल्ली, नहीं ये तो नहीं हो सकता। मिस्टर सिन्हा ऑफन हैज गोन, नहीं ऑफन हम यूज करें तो हैज गोन तो यहाँ पे यूज नहीं होगा। फिर मिस्टर सिन्हा ऑफन गोज टू दिल्ली ऑन बिजनेस ट्रिप्स, हाँ ये हो सकता है। फिर फोर नंबर क्वेश्चन, फोर नंबर ऑप्शन है, मिस्टर सिन्हा ऑफन हैज बिन गोइंग टू दिल्ली ऑन बिजनेस ट्रिप्स, नहीं ये भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिस्टर सिन्हा ऑफन गोज टू दिल्ली ऑन बिजनेस ट्रिप्स, ये सबसे सही करेक्ट टेंस फॉर्म है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब फोर नंबर क्वेश्चन है, ही आस्क्ड मी वेयर द बुक वाज। तो देखो, ये तो इनडायरेक्ट नरेशन का एग्जांपल है। इस सेंटेंस को हमें चेंज करना है डायरेक्ट नरेशन में। तो डायरेक्ट नरेशन में हम चेंज किस तरह से करेंगे? यहाँ पे हम करेंगे ही सेड टू मी वेयर इज द बुक, यानी कि आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर अब फाइव नंबर क्वेश्चन है, राजेश डैश अ कार लास्ट ईयर, यानी कि राजेश जो है उसने एक कार को बाउट किया, परचेज किया था पिछले साल। क्योंकि यहाँ पे पिछले साल की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे हम बाइंग तो यूज़ करेंगे नहीं। विल बाय भी फ्यूचर में चला जाता है तो इसे भी यूज़ नहीं करेंगे। और राजेश बाई अ कार लास्ट ईयर, इसे भी हम यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे हमें करेक्ट टेंस फॉर्म को यूज़ करना है और बाउट जो है वो एकदम पास्ट में है। ठीक है, तो इसलिए हम जो आंसर का यूज़ करेंगे, जो ऑप्शन का यूज़ करेंगे, वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर हो जाएगा राजेश बाउट अ कार लास्ट ईयर, यानी कि फाइव नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब सिक्स नंबर क्वेश्चन है, माई शूज वेयर सो टाइट दैट आई कुड हार्डली वॉक। तो मेरा जो जूता था वो बहुत ही ज़्यादा टाइट था। टाइट था मतलब वो ज़्यादा क्लोज फिटिंग था, आप समझ सकते हो। ज़्यादा टाइट था मेरा जूता, इस कारण मैं चल भी सही से नहीं पाता था। तो यहाँ पे टाइट के रूप में, टाइट का जो अंडरलाइन वर्ड है, इसकी जगह हम और कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं? तो लूज तो हो नहीं सकता, क्लोज फिटिंग होगा। क्लोज फिटिंग यानी कि टाइट होता है। ठीक है, तो सिक्स नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिर अब सेवन नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, माई सिस्टर इज द पोइट एंड द फिलोसफर, ये तो यूज नहीं होगा, द नहीं लगेगा। माई सिस्टर इज अ पोइट एंड द फिलोसफर, ये भी नहीं होगा। माई सिस्टर इज अ पोइट एंड अ फिलोसफर, ये भी नहीं होगा। माई सिस्टर इज अ पोइट एंड, हाँ ये होगा। सेवन नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और ये सारे आंसर जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे आंसर मैंने ऑलरेडी वेरीफाई कर रखे हैं, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप ये मत सोचना कि मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसी टाइम पे मैं इस आंसर को देख रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने ऑलरेडी
2 से 3 बार वेरीफाई कर लिया, उसके बाद मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ। ठीक है, तो अब 8 नंबर क्वेश्चन है, दिस इज द लेटर सोहन रोड इट। तो देखो यहाँ पे 2 सेंटेंस दिए हुए हैं, ठीक है, और इन्हें हमें कंबाइन करना है। तो इसका करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा? तो इसका करेक्ट कॉम्बिनेशन होगा दिस इज द लेटर विथ सोहन रोड, यानी कि ये वो लेटर है जिसे सोहन ने लिखा था। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर अब 9 नंबर क्वेश्चन है, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है एट टाइम्स, टू अटेंड टू, एट एनी रेट, एट बेस्ट। तो देखो आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क डैश है, तो यहाँ पे हम टू का यूज़ करेंगे, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू अटेंड टू। ठीक है, यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम ऐड का यूज़ यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है, तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। फिर अब 10 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज ही एंग्री डैश। तो यानी कि यहाँ पे जिस प्रीपोजिशन का हम यूज करेंगे वो क्या होगा, वाई एंग्री डैश। तो यहाँ पे हम ये पूछना चाहते हैं कि वो किस कारण गुस्सा है, व्हाट इज ई एंग्री अबाउट। यानी कि यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर ए का यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम अबाउट का यूज़ करेंगे, व्हाट इज ही एंग्री अबाउट। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। फिर अब 11 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो ये तो बहुत ही क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन आप देख सकते हो, कॉमेट का स्पेलिंग क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में सही स्पेलिंग दिया हुआ है जो कि होता है COMMIT। ठीक है, कॉमिट सही बना है कमिटमेंट। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन। अब 12 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ क्विक। तो देखो क्विक का मतलब क्या होता है, क्विक का मतलब होता है तेज़ी से। उसी तरीके से आपको यहाँ पे क्विक का सिनोनिम ढूंढना है। तो चारों ऑप्शन में से रैपिड का अर्थ भी तेज़ी से ही होता है, यानी कि ये क्विक का सिनोनिम है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर अब 13 नंबर क्वेश्चन है, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फोर्स। तो देखो यहाँ पे साइंस ऑफ द लाइफ ऑफ एनिमल्स, यानी कि जहाँ पे हम एनिमल की लाइफ को पढ़ते हैं उस साइंस को हम कहते हैं जूलॉजी। यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जूलॉजी। ठीक है, फिर अब 14 नंबर क्वेश्चन है, नो न्यूज डैश गुड न्यूज़। तो देखो यहाँ पे हमें करेक्ट ऑप्शन को यूज़ करना है, और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जहाँ पे आप एक बार सेंटेंस को पढ़ते हो तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि वहाँ पे किसे फिल करना है, वहाँ पे कौन से ऑप्शन को आपको यूज़ करना है। जैसे नो न्यूज इज गुड न्यूज़, तो यहाँ पे आप इज का यूज़ करोगे। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर 15 नंबर क्वेश्चन है, ही हैज़ बीन अपॉइंटेड ऑन टेम्पररी बेसिस। तो यहाँ पे टेम्पररी का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब होता है कुछ समय के लिए। तो इसके एंटोनिम को हमें यूज़ करना है। तो टेम्पररी का एंटोनिम होता है परमानेंट, यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द एंटोनिम ऑफ टेम्पररी इज परमानेंट। ठीक है, परमानेंट का हम यूज़ करेंगे। फिर अब 16 नंबर क्वेश्चन है, सी सेड आई डू नॉट लाइक दिस। तो देखो ये इनडायरेक्ट नरेशन का हमें यूज करना है, ये डायरेक्ट नरेशन है और हमें कन्वर्ट करना है इसे इनडायरेक्ट नरेशन में। तो आपको पता होगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम दिस को कन्वर्ट कर देते हैं दैट में, डू को कन्वर्ट कर देते हैं डिड में, और जो आपको आई डू नॉट लाइक दिस दिख रहा है तो ये जो हाइफन है इसे हम हटाकर हम यूज क्या करते हैं, हम यूज करते हैं दैट का। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखो, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सी सेड दैट। इस तरह से हम बता ही दिया, आपको ये यूज करना है, दैट यूज करना है। फिर दैट सी डू को कन्वर्ट कर देंगे डीड में, डिड नॉट लाइक दिस को कन्वर्ट कर देंगे दैट में, यानी कि 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी सेड दैट सी डिड नॉट लाइक दैट। ठीक है, तो इसका आंसर क्लियर हो गया, आपको पता चल चुका होगा कि हमने क्या कुछ किया है, क्या कुछ चेंज इस सेंटेंस में किया है। ठीक है, फिर अब 70 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बहुत ही जी क्वेश्चन है, इसका आपको यूज करना है कि टूथेक जो है वो किस ऑप्शन में सही स्पेलिंग दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा, टूथेक, यानी कि TOOTHACE। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है वो है टूथेक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। फिर अब 80 नंबर क्वेश्चन है, NS इज डैश द एनिमल। तो यहाँ पे डी है, यानी कि कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे ए का। वही अगर यहाँ पे वॉवेल होता तो हम यूज़ करते एन का। ठीक है, तो 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा NS इज अ डल एनिमल। ठीक है, फिर आप 90 नंबर क्वेश्चन देखो, 90 नंबर क्वेश्चन है, ऑल द बुक्स ऑन दैट सेल्फ बिलोंग्स टू मी। तो यहाँ पे हम बिलोंग्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑल द बुक्स ऑन दैट सेल्फ बिलोंग्स टू मी। फिर अब 20 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो देखो यहाँ पे आपको करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा एक करेक्ट सेंटेंस है। तो देखो आई एक्सेप्ट टू दैट ऑफर, नहीं ये नहीं होगा, आई एक्सेप्ट दैट ऑफर ये बिल्कुल सही है, और आई एक्सेप्टिंग ऑफर, आई एक्सेप्ट ऑफर ये नहीं होगा। जो करेक्ट ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है वो कौन है, वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आई एक्सेप्ट दैट ऑफर, यानी कि मैं उस ऑफर को स्वीकार करता हूँ। क्वेश्चन है, प्लीज डैश माई प्रपोजल ऑन्स अगेन। तो प्लीज
थिंक ओवर माई प्रपोजल ऑन्स अगेन, यानी कि प्लीज कृपया एक बार फिर से मेरे प्रपोजल पर आप विचार करें। तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लीज थिंक ओवर माई प्रपोजल ऑन्स अगेन। ठीक है, करेक्ट फ्रेज है थिंक ओवर। फिर अब 22 नंबर क्वेश्चन है, ही इज सिंपैथेटिक डैश द पुअर यूज करेंगे। यहाँ पे हम कौन से ऑप्शन को यूज करने वाले हैं? यहाँ पे हम यूज करेंगे ही इज सिंपैथेटिक टू द पुअर, यानी कि यहाँ पे हम टू का यूज करेंगे। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। फिर अब 23 नंबर क्वेश्चन है, ही डैश गो देयर रेगुलरली। तो यहाँ पे हम कौन से ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करेंगे? हम यहाँ पे यूज करेंगे यूज टू का, यानी कि ही यूज टू गो देयर रेगुलरली, यानी कि वो वहाँ पे रेगुलरली जाया करता था, ही यूज टू गो देयर रेगुलरली। तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। फिर अब 24 नंबर क्वेश्चन है, हिज वर्क सेटिस्फाइड मी, यानी कि उसके कारण ने मुझे संतुष्टि दी। तो 24 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट पैसिव वॉइस क्या होगा? इसका करेक्ट पैसिव वॉइस होगा आई वॉज सेटिस्फाइड विथ हिज वर्क। ठीक है, आपको पता है, मैंने आपको पहले बता दिया कि एक्टिव को पैसिव में आप किस तरह से कन्वर्ट करोगे। तो वहाँ पे आप एक थर्ड पर्सन की तरह बताओगे कि आपको एक थर्ड पर्सन को बताना है कि आई वॉज सेटिस्फाइड विथ हिज वर्क। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर अब 25 नंबर क्वेश्चन है, ही वाज लीनिंग डैश अ वॉल। तो ही वाज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, बहुत ईजी क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ही वाज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, यानी कि वो वॉल पर लीन कर रहा था, मतलब समझो आप एक तरह से वॉल पे खड़ा था। आप समझ सकते हो, वॉल पे आप जो पीठ साइड करके खड़े हो जाते हो, तो वही था ही वाज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर अब 26 नंबर क्वेश्चन है, आई डैश हर्ड द रिमार्क। तो यहाँ पे हम कौन से ऑप्शन का यूज करेंगे? कौन सा सबसे बेस्ट ऑप्शन है? तो ये होगा आई माई सेल्फ हर्ड द रिमार्क, यानी कि 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई के बाद हम माई सेल्फ का यूज करेंगे। ठीक है, फिर अब 27 नंबर क्वेश्चन है, ऑल डिपेंड्स ऑन हिज डैश द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे हम कौन से ऑप्शन को यूज करने वाले हैं? यहाँ पे हम यूज करेंगे ऑल डिपेंड्स ऑन हिज पास द एग्जामिनेशन, ये नहीं होगा। ऑल डिपेंड्स ऑन हिज टू पास द एग्जामिनेशन, ये भी नहीं होगा। ऑल डिपेंड्स ऑन हिज पास्ट द एग्जामिनेशन, ये भी नहीं होगा। ऑल डिपेंड्स ऑन हिज पासिंग द एग्जामिनेशन, ये करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर अब 28 नंबर क्वेश्चन है, लेट अस नाउ प्ले। यहाँ पे हम कौन से ऑप्शन को यूज करेंगे? तो यहाँ पे हम यूज करेंगे ऑप्शन नंबर ए का, लेट अस नाउ प्ले शैल वी। ठीक है, तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर अब 29 नंबर क्वेश्चन है, विच इज़ द शॉर्टेस्ट डैश टू आगरा। तो विच इज़ द शॉर्टेस्ट रूट टू आगरा। अब रूट का मतलब क्या होता है? रास्ता। और रूट का करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पे क्या दिया हुआ है? रूट का मतलब तो जड़ हो गया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है, ROUTE, ये रूट का करेक्ट स्पेल्ड वर्ड है। तो 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विच इज़ द शॉर्टेस्ट रूट टू आगरा। आगरा का सबसे शॉर्टेस्ट रूट यानी कि सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता कौन सा है? ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब 30 नंबर क्वेश्चन है, देयर डैश बीन अ स्टीप राइज इन प्राइसेज। तो यहाँ पे हम कौन से ऑप्शन को यूज करेंगे? यहाँ पे हम यूज करेंगे देयर हैव बीन अ स्टीप राइज इन प्राइसेज। ठीक है, तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यहाँ पे हम हैव का यूज करेंगे। फिर 31 नंबर क्वेश्चन है, वन ऑफ द बॉयज इन द कैंप डैश फॉलन इल। तो वन ऑफ द बॉयज इन द कैंप हैज़ फॉलन इल, यानी कि जो कैंप में था तो उनमें से एक जो वॉइस था वो बीमार पड़ गया। तो यहाँ पे हम हैज़ का यूज करेंगे, यानी कि 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वन ऑफ द बॉयज इन द कैंप हैज़ फॉलन इल। हम हैज़ का यूज करेंगे ऑप्शन नंबर सी का। फिर अब 32 नंबर क्वेश्चन है, सी ट्राइड एवरी प्लान। तो यहाँ पे हम जो देख रहे हैं ये सेंटेंस है, सी ट्राइड एवरी प्लान। इसका हमें करेक्ट निगेटिव सेंटेंस यूज करना है, यानी कि इसका निगेटिव सेंटेंस क्या होगा? तो सी ट्राइड एवरी प्लान, तो इसका निगेटिव सेंटेंस होगा सी लेफ्ट नो प्लान अनट्राइड, यानी कि इसने ऐसा कोई भी प्लान नहीं है जिसे उसने ट्राई नहीं किया। तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर अब 33 नंबर क्वेश्चन है, ही केम हेयर डैश। तो यहाँ पे हम कौन से ऑप्शन को यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे रिसेंटली का, यानी कि ही केम हेयर रिसेंटली, यानी कि हाल ही में वो यहाँ आया था, ही केम हेयर रिसेंटली। ठीक है, तो 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। फिर 34 नंबर क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पे आपको जो 4 सेंटेंस दिया हुआ है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट सेंटेंस है? ही बिलोंग्स फ्रॉम बिहार, बिलोंग्स फ्रॉम बिहार, ये तो इनकरेक्ट दिख रहा है। और मोहन टीचेज बायोलॉजी, तो ये तो सही दिख रहा है। विलेज स्कूल एट 10 AM, ये भी सही है। 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, ये भी सही है। यानी कि 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है वो एक इनकरेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, ही बिलोंग्स फ्रॉम बिहार, ये गलत सेंटेंस है। फिर 35 नंबर क्वेश्चन है,
शुगर डैश इन वाटर। तो शुगर जो है वो क्या होता है, वो डिजॉल्व हो जाता है पानी में, यानी कि शुगर जो है, जो चीनी है, वो पानी में घुल जाता है। तो यहाँ पे हम कौन से ऑप्शन का यूज करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे डिजॉल्व्स का, यानी कि यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर सी का यूज करेंगे, शुगर डिजॉल्व्स इन वाटर। ठीक है। फिर 36 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो अपीयरेंस का जो सबसे करेक्ट स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, तो अपीयरेंस में जो पी है वो डबल टाइम यूज होता है, यानी कि 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। फिर 37 नंबर क्वेश्चन है, द पर्स वाज फुल डैश मनी। तो द पर्स वाज फुल ऑफ मनी, यानी कि 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे हम ऑफ का यूज करेंगे। ये सारे ऐसे वर्ड होते हैं, ये सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे आप एक बार सेंटेंस को पढ़ोगे आपको खुद से पता चल जाएगा कि आपको कौन से आंसर्स आने चाहिए, यानी कि कौन सा वर्ड यहाँ पे यूज होगा। ठीक है। तो क्योंकि आपने पहले ही 10th का एग्जाम दे दिया है तो इतनी प्रिपरेशन आपकी हो चुकी है, बस आपको एक बार फिर से रिवाइज करने की है। इसलिए एक बार आप एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन, ये जो कन्वर्ट किया जाता है, इसके एग्जाम्पल्स को आप कुछ देख लोगे, फिर आपके दिमाग में वो फिट हो जाएगा, फिर एग्जाम के भी क्वेश्चंस को आप लोग इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। तो अगर आप इतने रूल्स से बचना चाहते हो, जो ग्रामर के रूल्स हैं, तो इसके लिए आप प्रैक्टिस करो। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका ये सारी जो आपका जो पोर्शन, ये सारा पोर्शन कंप्लीट होगा, स्ट्रांग होगा। ठीक है। फिर 38 नंबर क्वेश्चन है, सी वाज लेट, सी कुड नॉट कैच द क्रेन। तो यहाँ पे देख सकते हो दो सेंटेंस हैं। अब यहाँ पे हम इसे कंबाइन करेंगे, क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। तो इसका करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, इसका करेक्ट कॉम्बिनेशन होगा सी वाज लेट, सी कुड नॉट कैच द ट्रेन, यानी कि इसका करेक्ट कॉम्बिनेशन होगा सिंस सी वाज लेट, सी कुड नॉट कैच द ट्रेन। क्योंकि वो लेट थी, यही कारण था कि वो ट्रेन को पकड़ नहीं पाई, यानी कि 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 39 नंबर क्वेश्चन है, राजा सेड आई एम हंग्री। तो राजा ने कहा कि मुझे भूख लगी है। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट नरेशन में। इसका करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, स्पीच हमें देखना है। ठीक है। इसका करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, तो इसका करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होगा, राजा सेड दैट ही वाज हंग्री। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया दैट का यूज होता है जब भी हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, तो हम दैट यूज करेंगे। पहले आई था तो उसे हम कन्वर्ट कर देंगे ही में, क्योंकि यहाँ पे राजा कह रहा था, तो यहाँ पे हम ही का यूज़ करेंगे। फिर एम को हम कन्वर्ट कर देंगे वाज में, और हंग्री एज इट इज यूज होगा, यानी कि 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर अब 40 नंबर क्वेश्चन है, डैश ही कम टूडे। तो यहाँ पे हम कौन से ऑप्शन को यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे माइट ही कम टूडे, यानी कि वो आज यहाँ आ सकता है। ठीक है। तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। फिर अब 41 नंबर क्वेश्चन है, आई हैव नेवर डैश टू आगरा टू विजिट द ताजमहल। तो आई हैव नेवर, यहाँ पे हम कौन से ऑप्शन को यूज करेंगे, हम यूज करेंगे आई हैव नेवर बीन टू आगरा टू विजिट द ताजमहल, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हम यहाँ पर बीन का यूज करेंगे। फिर अब 42 नंबर क्वेश्चन है, सी रिटर्न टू द डैश ऑफ द एक्सीडेंट। तो सी रिटर्न टू द सीन ऑफ एक्सीडेंट, यानी कि यहाँ पे हम सी का, ऑप्शन नंबर सी का यूज़ करेंगे। ये जो सीन है ऑप्शन नंबर सी में, ये हम कुछ भी घटना होती है तो वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं, सी रिटर्न टू द सीन ऑफ द एक्सीडेंट। ठीक है। यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर ए को यूज़ नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर सी को यूज़ करेंगे। तो 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी रिटर्न टू द सीन ऑफ द एक्सीडेंट। अब 43 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, द पुअर आर हेटेड एवरीवेयर। द पुअर आर हेटेड एवरीवेयर, पुअर आर हेटेड एवरीवेयर, द पुअर इज हेटेड एवरीवेयर। यहाँ पे कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, द पुअर आर हेटेड एवरीवेयर। ठीक है। यहाँ पे हम पुअर का यूज़ नहीं करेंगे और यहाँ पे हम द का यूज़ करेंगे। तो 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब 44 नंबर क्वेश्चन है, आई थिंक सी स्पेंट द इंटायर आफ्टरनून डैश द फोन। तो आई थिंक सी स्पेंट द इंटायर आफ्टरनून ऑन द फोन, यानी कि वो फ़ोन पर अपना इंटायर आफ्टरनून को स्पेंड किया, व्यतीत किया। तो 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 45 नंबर क्वेश्चन है, ही फेल एंड वाज टेकन टू द हॉस्पिटल। तो यहाँ पे ही फेल एंड वाज टेकन टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में एक डिफिनेट होता है, क्योंकि हॉस्पिटल जो है उसके बारे में हमें कुछ पता रहता है, तो इसलिए यहाँ पे हम द का यूज़ करेंगे, ही फेल एंड वाज टेकन टू द हॉस्पिटल। 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 46 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखो ऑगेशन का जो करेक्ट स्पेल्ड वर्ड है वो है ऑप्शन नंबर ए में, OCCASION, यानी कि 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 47 नंबर क्वेश्चन है, इट इज़ बीइंग रीड बाई अस। तो यहाँ पे इसका करेक्ट एक्टिव वॉइस क्या होगा, तो इसका करेक्ट एक्टिव वॉइस होगा, वी आर रीडिंग इट। वी आर रीडिंग इट को अगर हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में, तो वी आर रीडिंग इट का पैसिव वॉइस होता है, इट इज़ बीइंग रीड बाई अस। ठीक है।
तो 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब 48 नंबर क्वेश्चन है इनकैपेबल ऑफ बीइंग सीन इज, तो अगर वो दिख नहीं सके, अगर वो दिख नहीं सके तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इनविजिबल। इनविजिबल यानी कि जो दिख ना सके, जो दिख ना सके उसे हम कहते हैं इनविजिबल। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 49 नंबर क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड नेम ऑफ पीस इज। पीस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शांति, और शांति जो है वो क्वेट का सैनोनिम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा द सैनोनिम ऑफ पीस इज क्वेट, यानी कि क्वेट का भी जो मतलब होता है वो होता है शांति। तो 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 50 नंबर क्वेश्चन है केक्स आर मेड बाई हर एवरी संडे, यानी कि उसके द्वारा हर संडे केक बनाया जाता है। तो इसका करेक्ट एक्टिव वॉइस क्या होगा, इसका करेक्ट एक्टिव वॉइस होगा सी मेक्स केक्स एवरी संडे, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर हम सी मेक्स केक्स एवरी संडे को कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में, तो इसका पैसिव वॉइस होता है केक्स आर मेड बाई हर एवरी संडे। ठीक है, तो 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब 51 नंबर क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड नेम ऑफ मिलिट्रीज। तो मिलिट्री का मतलब होता है कि जब जो टोटल पावर है वो आ जाए सेना के हाथ में, लेकिन वही अगर हम कह दें कि जो टोटल पावर है वो आतंकियों के हाथ में आ जाए तो उसे हम कहते हैं मिलिटेंट, यानी कि 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फिर 52 नंबर क्वेश्चन है एज डैश मी आई विल बी हैप्पी टू लेंड अ हैंड। तो यहाँ पे हम किस प्रीपोजिशन को यूज करेंगे, हम यहाँ पे देखो एज इन मी नहीं होगा, एज अबाउट मी आई विल बी हैप्पी टू लेंड अ हैंड ये भी नहीं होगा, एज फॉर मी आई विल बी हैप्पी टू लेंड अ हैंड, यानी कि 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिर 53 नंबर क्वेश्चन है आई डैश योर ऑफर, तो आई एक्सेप्ट योर ऑफर। ठीक है, तो 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैंने आपके ऑफर को स्वीकार किया। फिर 54 नंबर क्वेश्चन है विल यू गिव मी डैश शुगर, तो विल यू गिव मी सम शुगर, यानी कि क्या मुझे चीनी दोगी। तो 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यहाँ पे हम सम का यूज़ करेंगे। अब 55 नंबर क्वेश्चन है आई हैव नथिंग टू से, आई हैव नथिंग डैश टू से, तो मेरे पास अब कहने के लिए कुछ और नहीं बचा है, आई हैव नथिंग फर्दर टू से, यानी कि 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आई हैव नथिंग फर्दर टू से। अब 56 नंबर क्वेश्चन है चूज द ऑड वन आउट, तो देखो यहाँ पे अंकल, ब्रदर, नेफ्यू, नाइस, ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, और यहाँ पे अगर आप देखोगे गौर से आप देखोगे, क्योंकि ये एक समझ लो आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो अंकल, नेफ्यू और नाइस ये तीनों आपके जो होते हैं वो आपके मतलब सगी नहीं हुए। जो ब्रदर हुआ वो आपका खुद का भाई हुआ, लेकिन नेफ्यू, नाइस और अंकल ये तीनों आपके ऊपर के रिलेशन से आते हैं, आपके मदर या फादर के रिलेशन से आते हैं, जबकि ब्रदर जो है वो आपका अपना हुआ। तो इस केस में हम कह सकते हैं 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रदर। अब 57 नंबर क्वेश्चन है ही होप्स टू ज्वाइन डैश यूनिवर्सिटी सून, तो देखो यूनिवर्सिटी को अगर आप प्रोनाउंस करोगे तो आप देखोगे यूनिवर्सिटी, यानी कि ये आ रहा है, और ये क्या है, ये होता है हमारा कॉन्सोनेंट, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 57 में हम ए का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर हो जाएगा ही होप्स टू ज्वाइन यूनिवर्सिटी सून। ठीक है, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब 58 नंबर क्वेश्चन है जापान इज ऑल्सो कॉल्ड डैश ऑफ द राइजिंग सन, तो जापान इज ऑल्सो कॉल्ड लैंड ऑफ द राइजिंग सन, यानी कि यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जापान इज ऑल्सो कॉल्ड लैंड ऑफ द राइजिंग सन। ठीक है, यानी कि जापान को राइजिंग सन का लैंड भी कहा जाता है। ठीक है, फिर 59 नंबर क्वेश्चन है डैश यू गोट एनी मनी, हैव यू गोट एनी मनी, यानी कि यहाँ पे हम हैव का यूज करेंगे। 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये सारे कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे आप एक बार इसे रीड करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको कौन से ऑप्शन को यूज़ करना है, क्योंकि इन सभी को आप बचपन से यूज़ करते आए हो, बस आपको ज़रूरत है अभी और रिवीजन की और आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की। इसलिए ग्रामर की पोर्शन को आप प्रैक्टिस करते जाओ, ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस को पढ़ने की कोशिश कर सकते हो, अगर आप चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी बनती चली जाएगी। ठीक है, फिर अब 60 नंबर क्वेश्चन है हु कैन प्रिवेंट मी डैश डूइंग दिस, तो हु कैन प्रिवेंट मी फ्रॉम डूइंग दिस, यानी कि कौन मुझे ये करने से रोक सकता है, हु कैन प्रिवेंट मी फ्रॉम डूइंग दिस। तो 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अब हमने ग्रामर पोर्शन के कंप्लीट 60 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को देख लिया। अब हम 61 से 100 तक इसके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को देखने वाले हैं, जो कि प्रोज एंड पोएट्री सेक्शन और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 61 नंबर क्वेश्चन है सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट इज फ्रॉम। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो मॉडर्न इन्वेंशंस की चर्चा की गई है, जो कि हमने पढ़ा था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में, जैसे लिखा गया था महात्मा
गांधी जी के द्वारा। तो इसलिए 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर अब 62 नंबर क्वेश्चन है, आई कैन ओनली एश्योर यू दैट आई इंटर दिस ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन इज फ्रॉम। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो लाइन है, ये लाइन कहाँ से लिया गया था। ये लाइन जो है, ये लाइन कही थी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जब वो प्रेसिडेंट की ओथ ले रहे थे और ऑफिस में इंटर करे थे। और इसे हमने कहाँ पढ़ा था, इसे हमने पढ़ा था चैप्टर भारत इज माई होम में। तो इसलिए 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये जो लाइन है ये भारत इज माई होम से लिया गया है। ठीक है। और देखो अगर आपको इंग्लिश के सिलेबस के बारे में उतनी अच्छे तरीके से पता नहीं है कि क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, ग्रामर के किस पोर्शन से पूछे जाते हैं, टेक्स्ट बुक में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने इंग्लिश की कंप्लीट सिलेबस की वीडियो अपलोड कर दी है जहाँ पे मैंने एक छोटे से छोटी चीज़ों को कवर किया था। तो आप जाना हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में, वहाँ पे आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट जहाँ पे मैंने कंप्लीट सिलेबस को कवर किया था, हर एक सब्जेक्ट को, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इंग्लिश, हर एक सब्जेक्ट को मैंने कवर किया था। तो उस वीडियो को देख लेना। उस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपके छोटे से छोटे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो चलो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली टू। तो देखो नानू काका जो मनोहर माल गांवकर के मटर्नल अंकल थे यानी कि मामा थे, वो यहाँ क्यों आ रहे थे, वो दिल्ली क्यों आ रहे थे, तो वो दिल्ली आ रहे थे मिनिस्टर से मिलने के लिए। इसलिए 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली टू सी अ मिनिस्टर। इसे हमने कहाँ पढ़ा था, इसे हमने पढ़ा था चैप्टर अ पिंच ऑफ स्नफ में। ठीक है। फिर अब 64 नंबर क्वेश्चन है, द कंडीशन ऑफ द नेग्रोज वाज। तो निगरों की दशा बहुत ही दयनीय थी। तो 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अपेलिंग। द कंडीशन ऑफ द नेग्रोज वाज अपेलिंग। फिर अब 65 नंबर क्वेश्चन है, द डैश मस्ट हैव मेड लाइफ सच प्रेजेंटर एंड मोर सिक्योर। तो यहाँ पे हम डैश, जहाँ पे ब्लैंक्स है वहाँ पे हम किसे फिल करेंगे, यहाँ पे हम फिल करेंगे द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स मस्ट हैव मेड लाइफ मच प्रेजेंटर एंड मोर सिक्योर, यानी कि 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 66 नंबर क्वेश्चन है, एज सुन एज ही वोक द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वुड ओपन द टीन एंड एग्जामिन द गॉड इज फ्रॉम। तो देखो गॉड, ये हमने कहाँ पढ़ा था, गॉड जो है उसे कलेक्ट करने का जो हमने पढ़ा था चैप्टर में, वो कौन सा चैप्टर था, वो चैप्टर था द आर्टिस्ट। यानी कि ये जो लाइन है, ये लाइन लिया गया है चैप्टर द आर्टिस्ट से, जिसे लिखा गया था सीगा नोया के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैंने आपको एक, पता होगा मैंने एक वीडियो अपलोड करा था जहाँ पे मैंने आपको प्रोज सेक्शन, पोइट्री सेक्शन, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, इन सभी के बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं, इन सभी चैप्टर्स को किसके द्वारा लिखा गया है, इन सभी को मैंने ट्रिक से याद किया था, याद करवाया था। अब 67 नंबर क्वेश्चन है, इन मेनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज द रिलेशनशिप बिटवीन डैश इज मोर इम्पॉर्टेंट देन दैट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। तो देखो कई ट्रेडिशनल समाज में जो माँ और उसके पुत्र का जो रिश्ता होता है वो हस्बैंड एंड वाइफ के रिश्ते के मुकाबले ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द रिलेशनशिप बिटवीन मदर एंड चाइल्ड इज मोर इंपॉर्टेंट दैन दैट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब 68 नंबर क्वेश्चन है, द सेकेंड चीफ सोर्स ऑफ अ न्यूज़पेपर रेवेन्यू इज द। तो ये हमने पढ़ा था हाउ फ्रेज द प्रेस में। तो द सेकेंड चीफ सोर्स यानी कि न्यूज़पेपर का जो सेकेंड सबसे चीफ सोर्स होता है रेवेन्यू का, वो क्या होता है, वो होता है आमदर का वेल्थ। यानी कि 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 69 नंबर क्वेश्चन है, फॉर द नेक्स्ट 4 और 5 ईयर्स बेंजी वेंट ऑन क्रिएटिंग मोर हाउसेज फॉर मोर इंस इज फ्रॉम। तो देखो ये जो लाइन है, ये लाइन लिया गया था चैप्टर द अर्थ से, जिसे लिखा गया था H.E. बेट्स के द्वारा। तो यहाँ पे हमने देखा था कि बेंजी जो था उसके फादर ने उसे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए दिया था, हिंस उसने पाना स्टार्ट किया था, फिर इसके बाद उसका बहुत ही बड़ा बिजनेस हो गया था और लास्ट में उसने अपने पेरेंट्स को ही घर से बाहर निकाल दिया था। तो 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 70 नंबर क्वेश्चन है, इंडियंस आर बाई नेचर। तो इंडियंस जो होते हैं वो स्वाभाविक, जो इंडियंस होते हैं वो धार्मिक स्वभाव के होते हैं। तो 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इंडियंस आर बाई नेचर रिलीजियस, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब 71 नंबर क्वेश्चन है, लोमोव इज अ डैश ऑफ स्टीफन चेकोबोव। तो लोमोव जो था वो स्टीफन का नीबर था यानी कि पड़ोसी था, यानी कि 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 72 नंबर क्वेश्चन है, लोमोव वांट्स टू मैरी। तो लोमोव जो था वो नटालिया से मैरी करना चाहता था, शादी करना चाहता था। 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब 73 नंबर क्वेश्चन है, H.E. बेट्स वर्कड फॉर सम टाइम एज अ। तो H.E. बेट्स ने कुछ समय तक जर्नलिस्ट के तौर पर कार्य किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 74 नंबर क्वेश्चन है, इन बांग्लादेश डैश इज अ काइंड ऑफ फेरी टेल।
इसमें रूपधोका जो है वो एक तरह का फेयरी टेल होता है। तो 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब 75 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट डज मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांट टू सी एज ए डेवलप्ड स्टेट। तो मार्टिन जिन्होंने स्पीच दिया था आई हैव अ ड्रीम, तो ये जो मार्टिन लूथर किंग थे ये किस स्टेट को डेवलप देखना चाहते थे, तो ये देखना चाहते थे अलबामा को, यानी कि 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 76 नंबर क्वेश्चन है, ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर इज फ्रॉम। तो ये जो लाइन है ये लाइन किस चैप्टर से लिया गया था, तो ये लिखा गया था स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से, जिसे लिखा गया था जॉन डॉन के द्वारा। तो 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर अब 77 नंबर क्वेश्चन है, हु डिसाइडेड टू किल द स्नैक। तो ये स्नैक के चैप्टर से लिया गया है, और स्नैक को मारने का जो इरादा था वो स्टार्ट में किसने सोचा था, वो सोचा था पोइट ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द पोइट हिमसेल्फ। फिर अब 78 नंबर क्वेश्चन है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वाट आई एज्यूम यू सर एज्यूम इज फ्रॉम। तो ये जो लाइन है ये लाइन लिया गया था चैप्टर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। तो 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 79 नंबर क्वेश्चन है, स्टार्विंग थ्रू द लिफलेस वुड डैश रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड। तो यहाँ पे जो ब्लैंक्स है यहाँ पे हम किसे फिल करेंगे, तो यहाँ पे हम फिल करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, यानी कि ट्रॉल्स को। स्टार्विंग थ्रू द लिफलेस वुड ट्रॉल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, यानी कि 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 80 नंबर क्वेश्चन है, सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस इज फ्रॉम। तो ये जो लाइन है ये लाइन किस चैप्टर से लिया गया है, तो ये लिया गया है और टू ऑटम से, जहाँ पे कवि ने ऑटम की चर्चा की थी। तो 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 81 नंबर क्वेश्चन है, हु रोट सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन। तो सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन इसे किसने लिखा था, इसे लिखा था वॉल्टर डेला मेयर ने, यानी कि 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 82 नंबर क्वेश्चन है, दैट देयर इज सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड दैट इज फॉर एवर। तो ये जो है ये हमने पढ़ा था सोल्जर में, द सोल्जर में, जिसे लिखा गया था रॉबर्ट ब्रुक के द्वारा। तो वो इंग्लैंड की चर्चा कर रहा था। तो 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इंग्लैंड, दैट देयर इज सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड। ठीक है, तो उसने जो सोल्जर था उसने उसकी चर्चा की थी। ठीक है, तो 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 83 नंबर क्वेश्चन है, हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विथ थाउट्स हिज हेड इज हाईली डोम्ड डैश हु इज द पोइट डिस्क्राइबिंग। तो यहाँ पे पोइट किसे डिस्क्राइब कर रहा था, तो वो डिस्क्राइब कर रहा था मैकियावेली द मिस्ट्री कैट को, यानी कि 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 84 नंबर क्वेश्चन है, द नियरेस्ट डैश वाज 1000 माइल्स। तो द नियरेस्ट यहाँ पे क्या कौन ज़्यादा नियरेस्ट था जिसकी बात की गई थी, तो यहाँ पे टावर ऑफ साइलेंस की बात की गई थी कि जो सबसे नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस है वो 1000 माइल्स दूर है। तो द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वाज 1000 माइल्स, यानी कि 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब 85 नंबर क्वेश्चन है, ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू इज फ्रॉम। बहुत ही ईजी है, ये लाइन लिया गया था द स्नैक से। ठीक है, जहाँ पे स्नैक की चर्चा उन्होंने की थी। तो 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्नैक। फिर अब 86 नंबर क्वेश्चन है, ओनली संत नो हाउ टू सिंग हैज़ बीन कंपोज बाई। तो ओनली संत नो हाउ टू सिंग इसे किसने कंपोज किया था, इसे कंपोज किया गया था कमला दास के द्वारा, यानी कि 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कमला दास। और कमला दास जो है उन्होंने माई ग्रैंड मदर हाउस को भी लिखा था। ठीक है, फिर अब 87 नंबर क्वेश्चन है, द पोइटेस बेक्स फूड डैश फ्रॉम एवरीबडी। तो जो पोइटेस थी वो किस चीज़ के लिए सबसे भिक्षा मांग रही थी, मतलब बेक कर रही थी। तो जो पोइटेस थी वो लव के लिए सबसे बेक कर रही थी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द पोइटेस बेक्स फूड लव फॉर फ्रॉम एवरीबडी। फिर अब 88 नंबर क्वेश्चन है, हु वाज इन ऑ ऑफ द स्नैक। तो जो पोइट था वो इससे डरा हुआ था। तो 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 89 नंबर क्वेश्चन है, डैश इज द मास्टर क्रिमिनल। तो मैकियावेली द मिस्ट्री कैट इज द मास्टर क्रिमिनल। बहुत ही क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 90 नंबर क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रुक डाइड ऑफ। तो जो रॉबर्ट ब्रुक थे वो किस तरह से मर चुके थे, तो ही डाइड ऑफ सेप्टिसेमिया, यानी कि 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर अब 91 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशिएंट डैश फैमिली ऑफ लैंग्वेज। तो इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशिएंट अमेरिकन इंडियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेज, यानी कि 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 92 नंबर क्वेश्चन है, फ्रॉम 1150 ऑनवर्ड्स इंग्लिश बिगेन टू इमर्ज एज अ लैंग्वेज ऑफ।
तो 1150 के बाद जो इंग्लिश था वो किस तरह का लैंग्वेज बन चुका था, तो वो बन चुका था लिटरेचर का। इट इंग्लिश बिगन टू इमर्ज एज अ लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर, यानी कि 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 93 नंबर क्वेश्चन है, आफ्टर द नॉर्मल कॉन्क्वेस्ट डैश बिकम द लैंग्वेज ऑफ द किंग्स कोर्ट गवर्नेंस एंड एजुकेशन। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, जो स्कैंडिनेवियन था वो बन चुका था लैंग्वेज ऑफ किंग्स कोर्ट गवर्नेंस एंड एजुकेशन आफ्टर द नॉर्मल कॉन्क्वेस्ट। तो 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब 94 नंबर क्वेश्चन है, हु रोट पियर्स द प्लोमैन। तो पियर्स द प्लोमैन इसे किसने लिखा था, इसे लिखा गया था लैंगलैंड के द्वारा, यानी कि 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 95 नंबर क्वेश्चन है, हु रोट किंग लेयर। तो 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि किंग लेयर को लिखा गया था विलियम शेक्सपियर के द्वारा, यानी कि इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब 96 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लिश इज यूज्ड एज अ सेकेंड लैंग्वेज इन। तो इंडिया में इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज के रूप में यूज किया जाता है, यानी कि 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इंग्लिश इज यूज्ड एज अ सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया। फिर अब 97 नंबर क्वेश्चन है, टुडे डैश इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। तो टुडे आज के टाइम में जो हमारा लैटिन इंग्लिश है उसे वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता है, यानी कि 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लैटिन। अब 98 नंबर क्वेश्चन है, पैराडाइज लॉस्ट इज एन। तो पैराडाइज लॉस्ट ये एक एपिक था, तो 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 99 नंबर क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर रोट। तो बहुत ही क्वेश्चन है, ये हमने 5 से 6 क्लास में ही पढ़ा था, और साथ ही साथ जो मैंने आपको बताया कि प्रोज सेक्शन, पोइट्री सेक्शन और स्टोरी ऑफ इंग्लिश, इनके सभी चैप्टर्स के ऑथर को मैंने ठीक से कवर किया है, तो वहाँ पे मैंने आपको इन क्वेश्चंस को बताया था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि को लिखा था, यानी कि 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 है, द एक्सप्रेशन हिमालयन ब्लंडर इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन डैश इंग्लिश। तो एक्सप्रेशन हिमालयन ब्लंडर इसे फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है इंडियन इंग्लिश में, तो इसलिए 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंडियन। तो अब हमने क्लास 12 के इंग्लिश के मॉडल पेपर के कंप्लीट 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को इस वीडियो में कवर कर लिया है। लेकिन अब इतना ही नहीं, अब हम इसे जितने भी समरी पूछे गए एग्जाम में अब हमें उन्हें भी कवर करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, अब हम देखने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। तो देखो सेक्शन बी में आपका सबसे पहला क्वेश्चन होता है ऐसे का, और ये ऐसे होता है 8 मार्क्स का। और 8 मार्क्स का ये जो क्वेश्चन होता है इसमें आपको 5 से 6 ऑप्शंस मिलते हैं, और उनमें से आपको बस एक ही पे ऐसे लिखना होता है 150 से 200 वर्ड्स में, ठीक है। तो ऐसे भी जो हमारा होता है इनमें से 2 से 3 ऑप्शन तो प्रीवियस ईयर पेपर से ही पूछे जाते हैं, इसलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऐसे को उठाकर अच्छे से देख लेना, क्योंकि आपको कम से कम 2 से 3 ऐसे मिलेंगे जो ऑलरेडी पिछले सालों में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास सोर्स होगा तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देख लेना, अदरवाइज आप कमेंट करना, तो मैं कोशिश करूंगा उन वीडियोज़ को अपलोड करने का, ठीक है। हालांकि रिस्पॉन्स अगर अच्छे रहेंगे यानी कि ज़्यादा डिमांड रहेगा तो ही मैं उस वीडियो को अपलोड करूँगा, ठीक है। फिर देखो ऐसे तो हमारा कंप्लीट हो गया, और यहाँ पर आपसे लाइन पूछा जाता है, यानी कि जितने भी चैप्टर हैं प्रोज सेक्शन और पोइट्री सेक्शन, इन दोनों से आपसे लाइन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये जो लाइन है इसका क्या अर्थ हुआ। तो सबसे पहले आपको ये बताना रहता है कि ये जो लाइन है ये लाइन लिया गया है इस चैप्टर से, और इस चैप्टर के ये राइटर हैं, और इस लाइन के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मेट होता है, और इस तरह से ही आप एग्जाम में फुल मार्क्स ला सकते हो। तो इस तरह से आप इसे आंसर करना, यहाँ पर आपको किसी भी एक पर लिखना रहता है। आपको टोटल 4 ऑप्शन मिलते हैं, 4 में से किसी भी एक पर आप आंसर कर सकते हो, और एक क्वेश्चन होता है ये 4 मार्क्स का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका होता है 15 मार्क्स का, और यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं जिनमें से आप किसी भी 3 क्वेश्चंस को बनाकर 15 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो, और ये सबसे ज़्यादा ईजी होता है बिकॉज यहाँ पे आपको F ऑप्शंस तक मिलते हैं। तो देखो यहाँ पे आप किस तरह से आंसर कर सकते हो। सबसे पहले तो आपसे पूछा जाता है समरी, यानी कि प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन, इन दोनों में से आपको एक एक समरी को आपको आंसर करना होता है। अगर आप चाहते हो तो आंसर कर सकते हो। देखो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, फायरहम, मैकियावेली द मिस्ट्री कैट, इन सभी पे आपको समरी लिखनी होती है। इसके अलावा आप देख सकते हो राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोज पीसेज, तो जो भी आपके ऑप्शन में रह सकता है, जैसे आई हैव अ ड्रीम, द अर्थ, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई। तो द अर्थ एक इंटरेस्टिंग स्टोरी था, तो इसका समरी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो ये द अर्थ की कंप्लीट समरी आप देख सकते हो यहाँ पे। द अर्थ इज अ शॉर्ट एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी रिटन बाई H.G. बेट्स। तो द अर्थ को लिखा गया था H.G. बेट्स के द्वारा। द स्टोरी वेरी वेल डिपिक्ट्स द लेजीनेस ऑफ द पेरेंट्स एंड द ग्रोइंग सेल्फिशनेस एंड कनिंगनेस ऑफ देयर सिंपल माइंडेड सन हु फाइनली ड्राइव्स देम अवे फ्रॉम देयर होम। तो इस कहानी में हमने देखा था
पेरेंट्स के लेजीनेस को और इसके साथ ही साथ जो उनका सिंपल माइंडेड सन था उसके सेल्फिशनेस और क्लीननेस को, उनकी तेज़ी को हमने देखा था। जहाँ भी उसका जो बेटा था, उनका जो सिंपल माइंडेड सन था, उसने एट द एंड ऑफ द स्टोरी उसने अपने पेरेंट्स को घर से बाहर निकाल दिया था। तो यहाँ पे जो सारी चीज़ें दी हुई है बहुत ही क्लियर और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में दी हुई है। इसे आप पढ़ोगे आपको मतलब पता चल जाएगा, ठीक है। वैसे इतनी मैं अगर मैं आपको इसको पढ़ूंगा फिर से तो बहुत ज़्यादा वीडियो लेंदी होगा, तो आप खुद से पढ़ सकते हो, हिंदी कर सकते हो। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट करना, तो एक ही वीडियो में प्रोज सेक्शन के कंप्लीट समरी को कवर कर दूंगा, और इसके साथ ही साथ एक और वीडियो में मैं पोइट्री सेक्शन के कंप्लीट को कवर कर दूंगा। और इसके बाद अगर आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश के भी जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर उसकी भी वीडियो चाहिए होगी तो आप लोग कमेंट करना, तो एक वीडियो में मैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश के जितने भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सारे को मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। तो ये आपकी डिमांड पे डिपेंड करता है। अगर आप इसी तरह से पोइट्री सेक्शन का नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट का यहाँ पे दिया हुआ है, इसे आप देख सकते हो और इस समरी को आप एग्जाम में भी आंसर कर सकते हो, ठीक है। फिर ऑप्शन नंबर सी में आपको लिखना होता है राइट अ नोट ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया। इसके अलावा आप इसे भी आंसर कर सकते हो राइट अ नोट ऑन ओल्ड इंग्लिश। इसके अलावा आप इसे भी आंसर कर सकते हो राइट अ नोट ऑन इंडियन इंग्लिश पोइट्री। तो देखो इनमें से 3 में से किसी भी एक पर आप लिख सकते हो। इतने सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं तो इंग्लिश में आपका कोई रीजन नहीं बनता 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ना सिक्योर कर पाने का, ठीक है। तो मैं आपको इसका भी एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ। तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखने वाले हैं, यानी कि इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया, ठीक है। देखो इंग्लिश इज नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज, इंग्लिश इज यूज्ड एज द सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया, इट इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स, English is the language which bound us together during the freedom struggle. English has become a passport to jobs in India and abroad. It is a language in which Indians trying to make themselves proficient, जैसा कि हम सब चाहते हैं. As a link language, English has been bringing unity among the people of India, speaking different regional language. तो ये इसका आंसर हो गया, आप इसे आंसर कर सकते। फिर इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मैच द नेम ऑफ द पोइट गिवन इन द लिस्ट ए विद द वर्क इन लिस्ट बी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा चैप्टर के ऑथर कौन थे। तो देखो वॉल्टर डेला मेयर, इन्होंने किस चैप्टर को लिखा था, तो इन्होंने लिखा था वॉल्टर डेला मेयर ने लिखा था एन ए बी टफ को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मतलब ए का होगा 5, बी टी.एस. एलियट ने लिखा था मैकियावेली द मिस्ट्री कैट को, तो बी का होगा 4, सी जॉन कीट्स ने लिखा था ऑटो ऑटम को, तो सी का होगा 2। फिर वॉल्ट विटमैन ने लिखा था सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको डेस्क से पढ़वा दी थी, तो इसलिए उस वीडियो को देख लो, आपकी मिनिमम तो 10 से 15 मार्क्स तो सिक्योर हो ही जाएंगे, ठीक है। तो वॉल्ट विटमैन का आंसर क्या होगा, वॉल्ट विटमैन का हो जाएगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। डी.एच. लॉरेंस ने लिखा था, इसने लिखा था स्नैक को, तो इसका आंसर हो जाएगा स्नैक, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो मैच द नेम ऑफ द ऑथर गिवन इन लिस्ट ए विद द वर्क इन लिस्ट बी, यानी कि यहाँ पे हमें प्रोज सेक्शन के जो चैप्टर्स थे उनके वर्क को मैच करना है। तो देखो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जो स्पीच दिया था, जो हमने पढ़ा था भारत इज माई होम में, तो ए का हो जाएगा 5। फिर इसके बाद सीगा नोया, तो सीगा नोया ने लिखा था द आर्टिस्ट को, तो सीगा नोया का हो गया द आर्टिस्ट। फिर बर्ट्रैंड रसेल, तो बर्ट्रैंड रसेल ने लिखा था आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड को, तो सी का हो जाएगा 3rd। फिर H.E. बेट्स, तो H.E. बेट्स का हो जाएगा द अर्थ, इन्होंने लिखा था द अर्थ को। फिर इसके बाद एंटन चिकोव, तो एंटन चिकोव ने लिखा था अ मैरिज प्रपोजल को, जहां हमने नटालिया और लोगों को पढ़ा था। तो अब हमने इसके कंप्लीट क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, और जो मैंने आपके ट्रिक से वीडियो को अपलोड किया था, जो मैंने आपको बताया था प्रोज सेक्शन पोएट्री सेक्शन के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी के ऑथर को मैंने आपको ट्रिक से बताया था, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर से ज़रूर देख लेना। वो मैं कमेंट सेक्शन में आपको उसका लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो होता है पैसेज का, यानी कि यहाँ पे एक पैसेज दिया रहता है, फिर आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको उसे आंसर करना होता है। तो देखो यहाँ पे आप क्वेश्चन देखो व्हाट इज द नेचर मेड अप ऑफ, तो एक बार आप इसे पढ़ लेना पैसेज को, फिर आप इसे आंसर करना। जैसे द नेचर इज मेड अप ऑफ एवरीथिंग वी सी अराउंड अस, तो नेचर इज मेड अप ऑफ ट्रीज, फ्लावर्स, प्लांट्स, एनिमल्स, माउंटेन, फॉरेस्ट एंड मोर, ठीक है। फिर इसके बाद व्हाट डज नेचर गिव अस, तो नेचर गिव अस ब्रेथ, गिव अस फूड, वाटर, शेल्टर, मेडिसिन एंड क्लोथ्स। इसके बाद व्हाट शुड द ह्यूमन स्टॉप डूइंग, तो ह्यूमन शुड स्टॉप काउजिंग हार्म टू द एलिमेंट्स ऑफ नेचर फॉर देयर नीड्स। तो इस तरह से आप पैसेज को इजीली आंसर कर सकते हो। फिर एक और क्वेश्चन है मेक सेंटेंस विथ नेचर या ग्रोथ, तो इनसे आप एक सेंटेंस बना भी सकते हो, बहुत ईजी है। फिर आप इसे छोड़ भी सकते हो, ठीक है, प्रेसेज को। और इसके अलावा जो मैंने आपको संक्षेपण बताया था तो उसी तरह से होता है प्रेसेज, तो इसे भी आप लोग एग्जाम में आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो देखो ये रहा हमारा मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन। यहाँ हमने इसके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चंस को कवर किया। और देखो कुछ बच्चे बहुत कमेंट्स कर रहे थे कि
आप मॉडल पेपर के सॉल्यूशंस की वीडियो को अपलोड करो। तो देखो, मॉडल पेपर के सॉल्यूशंस की वीडियो को अपलोड करने के लिए मैं हर एक क्वेश्चंस को 2 से 3 बार वेरीफाई कर लेता हूँ, उसके बाद मैं वीडियो को अपलोड करता हूँ। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, और वेस्ट इसलिए होता है क्योंकि जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैं इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ, तो वैसे रिस्पॉन्स आपकी तरफ से आते नहीं हैं। तो इसलिए अगर मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ आप सभी के लिए, तो उससे आप लोग अप्रिसिएट कर सकते हो। अप्रिसिएशन सबको पसंद होती है, तो इसलिए आप लोग वीडियो को शेयर किया करो, लाइक किया करो, कमेंट्स किया करो। अब वीडियो अपलोड करने के बाद बहुत ही कम कमेंट्स वगैरह आते हैं, शेयर भी बहुत कम लोग करते हैं, इनफैक्ट कोई नहीं करता। तो आप लोग, अगर आपको कुछ कंटेंट मैं अच्छा दिला रहा हूँ, अगर मैं आपको अच्छा कंटेंट शेयर कर रहा हूँ, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप खुद से उस वीडियो को शेयर करो, उसे कमेंट करो, लाइक करो, ताकि मुझे और अप्रिसिएशन मिले, मुझे और खुशी मिले, और मैं और शिद्दत से मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो को शेयर किया करो, लाइक किया करो, और कमेंट जरूर से ज़रूर किया करो। इनफैक्ट वीडियो पसंद ना आए तो आप लोग अच्छे कमेंट नहीं कर सकते हो तो वीडियो को डिसलाइक भी कर दिया करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन रिस्पॉन्स आपकी तरफ से आने चाहिए। ठीक है, तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस तरह से और सब्जेक्ट के भी आंसर की चाहिए होगी तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, लेकिन इस बार अच्छे रिस्पॉन्स आएंगे तभी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा। ठीक है, तो देखता हूँ इस वीडियो को आप लोग कितना कुछ शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।